ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती हैं। उन दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को तालाब के बाहर फेंक देती है। एक बार की कहानी है। भूख से व्याकुल दो चुड़ैलें अचानक से एक तालाब के पास आ जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहुत भूख लगी है, अब और नहीं चला जाता। कई दिनों से कोई शिकार भी नहीं मिला। चलो बहन, इस तालाब में ढूंढते हैं, क्या पता कोई मछली हाथ लग जाए। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें तालाब में मछलियां ढूंढने लग जाती हैं, परंतु बहुत देर तक तालाब में घूमने के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती है। चुड़ैल कहती है, बहन, इस तालाब में तो एक भी मछली नहीं है। तभी चुड़ैल की नजर तालाब में घूम रही एक जलपरी पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, बहन, मछलियाँ छोड़ो और वह देखो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी जलपरी है। ऐसा शिकार फिर हाथ नहीं आएगा। चलो जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती हैं। उन दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों चुड़ैलों को तालाब के बाहर फेंक देती है। चुड़ैलें कहती हैं, अरे, लगता है यह कोई मायावी जलपरी है। पहले कभी ऐसी जलपरी नहीं देखी। ऐसे तो यह जलपरी हमें अपने पास ही नहीं भटकने देगी। इसे पकड़ने के लिए तो कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। वहीं उस जंगल में तालाब के पास एक लालची मछुआरा अपनी जेसीबी से एक गड्ढा खोद रहा होता है। वह दोनों चुड़ैलें मछुआरे को देखकर उसके पास आती हैं और कहती हैं, लालची मनुष्य, यह तू क्या कर रहा है? यहाँ इस प्रकार गड्ढा क्यों खोद रहा है? मछुआरा उन दोनों चुड़ैलों को देखकर घबरा जाता है और कहता है, मैं यह गड्ढा इन तालाब की मछलियों को पकड़ने के लिए खोद रहा हूँ। उन मछलियों को पकड़कर मैं इस गड्ढे में डाल दूंगा ताकि वह मछलियाँ फिर से तालाब में ना जा सके। तभी उन चुड़ैलों की नजर उस मछुआरे की जेसीबी पर पड़ती है। उस विशाल जेसीबी को देखकर चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। चुड़ैल अपनी बहन से कहती है, बहन, क्यों ना हम इस जेसीबी से उस मायावी जलपरी को पकड़ें। वह दुष्ट जलपरी इस जेसीबी में आसानी से फंस जाएगी। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें मछुआरे को उस गड्ढे में फेंक देती हैं और उसकी जेसीबी को लेकर जलपरी को पकड़ने के लिए आ जाती हैं। उस विशाल जेसीबी को देखकर जलपरी घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, परंतु इतने में वह चुड़ैलें जेसीबी से जलपरी को एक जोरदार टक्कर मारती हैं। जलपरी जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैलें उस जलपरी को जेसीबी पर रख लेती हैं और उसे लेकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी वहीं दूर खड़े इच्छाधारी नागिन और नागराज उन दोनों चुड़ैलों को जलपरी को ले जाते हुए देख लेते हैं। नागिन कहती है, नागराज, वह देखो, वह दुष्ट चुड़ैल जलपरी को लेकर जा रही हैं। उन्हें जल्दी रोको, वरना वह जलपरी को खा जाएंगी। नागराज और नागिन उसी समय जेसीबी के सामने आ जाते हैं। नागराज को जेसीबी के सामने देखकर उन चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल कहती है, नागराज, हट जा हमारे रास्ते से। यह हमारा शिकार है, इसे हमने पकड़ा है। चुड़ैल के इतना कहते ही नागराज अपनी शक्ति से उस जेसीबी में एक विस्फोट करते हैं। विस्फोट होते ही उस विस्फोट से वह जेसीबी वहीं जलकर राख हो जाती है। यह देखकर दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागराज, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आपका। एक बार की कहानी है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन को बेटा हो जाता है। नागिन का वह बेटा बहुत ही सुंदर होता है। बेटे के आ जाने से इच्छाधारी नागिन और नागराज बहुत खुश होते हैं। एक दिन नागिन अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने भगवान भोलेनाथ से एक मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है। मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है, इसलिए तुम जंगल से फूल तोड़कर ले आओ। नागिन की बात सुनकर बेटा कहता है, जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं अभी जाकर जंगल से आपके लिए फूल लेकर आता हूँ। अभी नागराज कहते हैं, सुनो बेटा, ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, यह जंगल बहुत ही घना है। तुम अभी जंगल के रास्तों से अनजान हो, इसीलिए जल्दी लौट आना। इच्छाधारी नागिन और नागराज की आज्ञा लेकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह लड़का फूलों वाले स्थान पर पहुंच जाता है। उन हरे भरे सुंदर फूलों को देखकर लड़का कहता है, माँ ने जिन फूलों के बारे में कहा था, लगता है वह यही है। जल्दी से इन्हें तोड़कर माँ के पास ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह लड़का फूल तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। उस लड़के को देखकर वह चुड़ैल समझ जाती है कि वह लड़का इच्छाधारी नागिन का बेटा है।
चुड़ैल कहती है, अरे वाह, यह तो किसी इच्छाधारी नागिन का बेटा है। बहुत दिनों से कोई शिकार भी नहीं पकड़ा। अच्छा मौका है, इसके माता पिता भी यहाँ नहीं है। इसी समय इसे पकड़ लेती हूँ। इसका नरम मांस खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल एक खरगोश बन जाती है और उछल उछल कर छोटू नागराज के पास पहुँच जाती है। उस सुंदर खरगोश को देखकर छोटू नागराज कहते हैं, अरे वाह, कितना प्यारा और सुंदर खरगोश है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। माता पिता इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर छोटू नागराज उस खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह खरगोश भागना शुरू कर देता है। छोटू नागराज भी उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वह खरगोश घने जंगल में आ जाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आहा, आजा बेटे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वह चुड़ैल छोटे नागराज को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। छोटू नागराज जोर जोर से आवाज लगाता है, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। यह चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। मम्मी, पापा, आप कहाँ हैं? तभी वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा देखते हैं कि एक चुड़ैल किसी बच्चे को लेकर जा रही है। साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से एक गिद्ध प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध, तुम जल्दी से जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल को रोको। साधु बाबा की बात सुनकर वह गिद्ध वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है। गिद्ध कहता है, चुड़ैल, छोड़ दो इस बच्चे को। मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकती। इतना कहकर वह गिद्ध चुड़ैल पर हमला कर देता है। उसके हमले से परेशान होकर चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख पक्षी, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी तेरा इलाज करती हूँ। इतना कहते ही वह चुड़ैल गिद्ध के पंखों को काट देती है। गिद्ध जमीन पर आ गिरता है और साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस चुड़ैल को नहीं रोक सका। वह बच्चा इच्छाधारी नागिन का बेटा है। इतना कहकर वह गिद्ध वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेटे के वापस न आने पर इच्छाधारी नागिन परेशान हो जाती है। नागिन कहती है, नागराज, शाम हो गई है परंतु हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। नागराज, वह अभी बहुत छोटा है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज उसे ढूंढने लग जाते हैं। चलते चलते उनके सामने साधु बाबा आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने हमारे बेटे को कहीं देखा है? वह जंगल में फूल लेने गया था परंतु अभी तक वापस नहीं लौटा। तभी साधु बाबा नागराज और नागिन को उनके बेटे के बारे में सारी घटना बता देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वह चुड़ैल छोटू नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और कहती है, बच्चे, तू इच्छाधारी नागिन की संतान है। तुझे खाऊंगी तो मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। तभी इतने में इच्छाधारी नागिन और नागराज वहाँ आ जाते हैं। नागराज चुड़ैल से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना आज तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, मैं इस लड़के को तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। आज मैं इसे खाकर अपनी शक्तियाँ दोगुनी करूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागिन और नागराज पर हमला कर देती है। वह अपनी भयंकर शक्तियों से नागिन और नागराज को जकड़ लेती है। चुड़ैल की शक्तियों के आगे नागिन और नागराज कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी नागराज नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। हम इस प्रकार इसका सामना नहीं कर सकते। इसे मारने के लिए हमें एक होना होगा। न कहकर नागिन और नागराज एक दूसरे में समा जाते हैं। उनकी शक्तियाँ एक हो जाती हैं। उनका शरीर आधा नागिन और आधा नागराज का हो जाता है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देते हैं और इच्छाधारी नागिन चुड़ैल में आग लगा देती है। आग लगते ही वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे को चुड़ैल से बचा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।